नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जिस मकसद से ड्रैगन ने दुनिया पर वायरस बम फोड़ा, उस मकसद का ब्लूप्रिंट पहली बार बीजिंग से लीक हो गया है। जिस वक्त कोरोना दुनिया पर कहर ढा रहा है, उस वक्त चीन ने चांद पर कब्जे का प्लान बनाया है। वैसे न सिर्फ प्लान बनाया है, बल्कि मिशन मून के लिए ड्रैगन का ऑपरेशन चांग A5 एक्टिव हो गया है। चीन ने चोरी छुपके चांद पर ऐसा यान भेजा है जो चांद के टुकड़े जमीन पर लाएगा, और अगर चीन ऐसा करने में कामयाब रहा तो साजिश पूरे चांद तो पर होगी ही, लेकिन धरती पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या है चीन का चांग A5 ऑपरेशन, और क्यों अमेरिका जैसी सुपर पावर सन्न है, जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चीन ने चांद पर कैसा एटमी प्लान रेडी किया, किलर कोरोना बम फोड़कर ड्रैगन ने चांद हड़पने की कैसी साजिश रची। ड्रैगन का ऑपरेशन चांग A5, चांद जमीन पर लाने की रेस। जो चांद बेहद खूबसूरत है, जिस चांद के रहस्य आज भी दुनिया को चौंकाते हैं, जिस चांद पर अमेरिका न्यूक्लियर सेंटर बनाने में लगा है, उसी चांद को अंतरिक्ष से गायब करने की सबसे खौफनाक साजिश चीन ने रच डाली है। षड्यंत्र इतना घातक है कि अगर ड्रैगन का ऑपरेशन मून कामयाब रहा तो चीन चांद के टुकड़े टुकड़े कर उसे जमीन पर ले आएगा। चीन ने चांद को हड़पने का, चांद के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान बनाया है, आज ड्रैगन की उसी अंतरिक्ष वाली साजिश का हर सीक्रेट कोड डिकोड करेंगे। चीन चांद की तरफ निकल गया है। चांद चीन की मुट्ठी में कैसे कैद होने वाला है, इसे समझने के लिए ड्रैगन के उस स्पेस सेंटर के कंट्रोल रूम में चलिए, जहां से विध्वंसक रॉकेट चांद के टुकड़े करने के लिए निकला है। 点火，3度分2秒，8度6毫秒。起飞时间纵4时3度分2秒。तारीख 24 नवंबर 2020, बेनचांग स्पेस सेंटर, हेनान। चीन का मिशन चांग A5 एक्टिव। 3度分2秒，8度6毫秒。 दक्षिण चीन का हेनान प्रांत, जिनपिंग का बेनचांग स्पेस सेंटर। 24 नवंबर की सुबह ड्रैगन के इसी स्पेस सेंटर में अजीब सी हलचल थी। चीनी स्पेस साइंटिस्ट चांद पर बहुत बड़ा करने वाले थे, जिसके लिए ऑपरेशन चांग A5 एक्टिव होने वाला था। स्पेस सेंटर के कंट्रोल रूम में बैठे जिनपिंग के साइंटिस्ट ने मिशन मून का बटन दबाया। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही सुबह 4:30 बजे के कांटे को छुआ, जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ मानव रहित यान निकला और धुएं के गुबार के साथ आसमान का सीना चीरकर आगे बढ़ने लगा। 112跟踪正常。 ये चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट था, जिसे चांग A5 को चांद की तरफ भेजा गया। चीन का पहला प्रयोग कामयाब रहा। यह दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। स्पेस में यह मिशन अमेरिका और चीन को जंग के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। 3度分2秒，8度6毫秒。 इस वक्त कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। उसी वक्त चालबाज चीन की शैतान खोपड़ी से चांद को हड़पने का विध्वंसक आइडिया निकला है। चीन चांग A5 मानव रहित यान को स्पेस में भेजने में कामयाब रहा, लेकिन अगर चीन ऑपरेशन मून में कामयाब हो गया तो चांद हो सकता है कई टुकड़ों में 40 सालों बाद धरती पर आ जाए। 1970 के दशक के बाद ये किसी मुल्क का पहला ऐसा मून मिशन होगा जो चांद से पत्थर के टुकड़े जमीन पर लाने की कोशिश करेगा। ड्रैगन ने मिशन का नाम चांग-ए रखा है।
चांग-ए को चीन में चांद की देवी माना जाता है। मिशन मून को चीन पूरी तरह कामयाब बनाने में लगा है। चांग-ए-5 चीन के एरोस्पेस इतिहास में सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण मिशन में से एक है। साथ ही 40 सालों से ज्यादा वक्त तक चांद के नमूने इकट्ठा करने वाला दुनिया का पहला अकल्पनीय मिशन है। चीन का ये मिशन सफल रहा तो चीन चांद के सैंपल वापस लाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ ये कारनामा कर चुके हैं। चीन चांग-ए-5 के जरिए चांद के टुकड़े धरती पर लाएगा और फिर इन टुकड़ों पर शोध करने के बाद ऑपरेशन मून शुरू करेगा। इस मिशन से चीन स्पेस से सैंपल धरती पर लाने की अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। ड्रैगन अगर अपने इरादों में कामयाब रहा तो और मुश्किल मिशन शुरू करेगा। कोरोना कहर के बीच चीन का चांद को हड़पने का ख्वाब कितना कामयाब होगा, इसे विशेषज्ञ अपने चश्मे से देखते हैं। चीन के चांद के टुकड़े लाने का जुनून दुनिया को बेचैन कर रहा है। आखिरी कोशिश सोवियत संघ ने की थी, जिसका लूना 2 मिशन साल 1959 में चांद की सतह से टकराकर चूर चूर हो गया था। लूना 2 मिशन के बाद जापान, भारत और अमेरिका जैसे मुल्क चांद पर यान भेज चुके हैं। अमेरिका का अपोलो चांद पर पहला मिशन था। अमेरिकी मिशन ने साल 1969 से लेकर 1972 तक चांद पर 6 उड़ानें भेजी और 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारा गया था। लेकिन चीन का ये नया मिशन 2 किलो वजन के सैंपल वापस लाने की कोशिश करेगा। ये नमूने ओशियन प्रोसेला राम नाम के एक ऐसे लावा के मैदान से लिए जाएंगे जहां पहले कभी कोई मिशन नहीं गया। तो क्या चीन चांद को जमीन पर लाने में कामयाब होगा? वहाँ कुछ ज़्यादा मिला नहीं था और हमें चांद के बारे में जो जानकारी थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। जिस तरह से रूस और अमेरिका ने अपने मिशंस भेजे थे, जिसमें जाहिर है कि अमेरिका ने तो इंसान भी भेजा था वहाँ और वो वहाँ से पत्थर और चट्टानें उठा करके लाए थे और बाद में भी गए हैं, अनमैन मिशन भी गए हैं। तो हमारी जानकारी ज़रूर बढ़ेगी। साल 2013 में चीन ने पहली बार चांद की सतह पर यान उतारा था। जनवरी 2019 में वो चांद की दूसरी तरफ मिशन उतारने वाला पहला देश बन गया था। अगले 1 दशक में चीन की चांद के दक्षिणी पोलर इलाके में मानव रहित खोजी मिशन चलाने के लिए एक रोबोटिक बेस स्टेशन बनाने की योजना है। 2020 से 2030 तक चीन का ये मिशन एक्टिव रहेगा। अगर चीन चांद के टुकड़े ले आया तो सेकेंड राउंड में ड्रैगन इंसानों को भी चांद पर पहुंचाने की कोशिश करेगा। चीन एक खास मकसद से चांद पर जा रहा है। यह रेस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में शुरू हुई थी और दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई थी। एटमी पावर बन चुके अमेरिका ने साल 1958 में रूस को जवाब देने के लिए मिशन A119 तय किया था। इसका मकसद था चांद को एटम बम से उड़ा देना। 1958 में अमेरिका ने मिशन स्टडी ऑफ ल्यूनर की रिसर्च फ्लाइट एक्टिव की थी, जिसका कोड नेम A119 था। अमेरिका मिशन A119 के तहत पहला हाइड्रोजन बम चांद पर भेजना चाहता था, लेकिन एटम बम का भार ज्यादा था। ऐसे में अमेरिका का सपना चूर चूर हो गया। जिस चांद को अमेरिका 70 साल पहले एटम बम से उड़ाना चाहता था, उसी चांद पर अमेरिका रूस और चीन से पहले पहुंचकर बहुत बड़ा करने की ठान चुका है। अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। साल 2026 में अमेरिका ने मिशन पूरा करने का टारगेट रखा है। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में मून और मार्स पर बिजली जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में मार्स मून पर एटमी प्लांट बनाए जाएंगे। मिशन मून में जहां अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक्टिव है, वहीं वॉशिंगटन डीसी से करीब 257 किलोमीटर दूर अमेरिका का इदाहो प्रांत में एक सीक्रेट परमाणु सेंटर पर रिसर्च चल रही है। अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के साथ एक और मिशन पर काम कर रहा है।
अमेरिका चांद और मंगल पर ऐसा वातावरण बनाने के प्रोजेक्ट में लगा है जिसके जरिए दोनों ग्रहों पर इंसानों के जिंदा रहने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। तो क्या चीन ने अमेरिका के इसी मिशन को फेल करने के लिए चांद पर यान भेजा है? मिशन मार्स और मून के लिए अमेरिका ने अपने ऊर्जा विभाग को भी स्पेस एजेंसी नासा के कंट्रोल में रखा है। इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में नासा और बैटल एनर्जी अलायंस एक साथ काम कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियर प्लांट के लिए मंगल और चांद पर बिजली पहुंचाई जा सके। यही टेक्नोलॉजी बाद में हम मार्स से या मंगल से हम सैंपल्स ला सकते हैं। और दूसरा ये कि हम टक्कर दे सकते हैं नासा को, जो एक स्टेजिंग पोस्ट बना रहा है और बनाने की सोच रहा है चंद्रमा में। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि चीन नासा का टक्कर देने के लिए कोशिश कर रहा है। चीन का मिशन चांद A5 कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन कोरोना काल में चीन की हनक से दुनिया हैरान है। चीन स्पेस का सिकंदर बनने की फिराक में है और ड्रैगन का यही जुनून धरती पर वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन एक्टिव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।